हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। सेफ जोन चैनल में आपका स्वागत है दोबारा से। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने विकास लाइफ के या किसी और कंपनी के भी राइट इशू शेयर ले रखे होंगे और अब कंपनी कॉल मनी मांग रही है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में कि पेमेंट कैसे करनी है। 3 4 फॉर्म भेज दिए हैं कंपनी ने, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राइट इशू होता क्या है। जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है कुछ लोन की, तो वो लोन ना लेके राइट इशू शेयर इशू कर देती है। सबसे पहला अधिकार वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आईपीओ की तरह इस इशू को भी निकाल देती है, जिसमें कि जैसे नॉर्मली सारे शेयर खरीदी बेचे जाते हैं, ऐसे ही हम राइट इशू को भी खरीद सकते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने विकास लाइफ के शेयर लिए भी होंगे। कंपनी ने ₹2.80 इसका फाइनल प्राइस रखा था शेयर का, जिसमें कि ₹1.10 कंपनी ले चुकी है, और अब फाइनल कॉल मनी मांग रही है कंपनी ₹1.70 की। तो ये होता है हमारा राइट इशू। अब बात आती है इसकी पेमेंट कैसे करनी है। 20 तारीख से पेमेंट स्टार्ट हो गई है, 20 जनवरी से, और 3 फरवरी 2022 तक हमें इसकी पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो कंपनी आपको फाइनल नोटिस देके आपका सारा पैसा ये चला जाएगा, जो भी आपने शेयर में लगा रखा होगा राइट इशू में। तो बेहतर यही है कि आप इस पेमेंट को जल्द से जल्द कर दें। और इसके क्या क्या माध्यम दिए हैं कंपनी ने पेमेंट करने के, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहला माध्यम है चेक के थ्रू आप कर सकते हैं। क्रॉस चेक बनाएं, किस नाम से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डीडी बनवा सकते हैं आप किसी भी बैंक से, अपने बैंक से, किसी और बैंक से, किस नाम से बनना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन एएसबी एसबा के थ्रू भी करा सकते हैं, फिजिकल एसबा के थ्रू भी करा सकते हैं। ये क्या क्या है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एक लास्ट मोड है एडिशनल ऑनलाइन मोड, ये ब्रोकरेज के थ्रू आता है। SCSB की फुल फॉर्म क्या होती है देख लो, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट है पूरी सेबी ने दे रखी है। एसबा होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक रेट अमाउंट। तो पहले बात कर लेते हैं चेक और डीडी के माध्यम से आप कैसे पेमेंट करेंगे। कंपनी ने ये पहला तो नोटिस दिया है, बाय मेल आए होंगे आपके पास। 2 एनेक्जर हैं और एक नोटिस है। तो नोटिस में कंपनी ने दिया है कॉल मनी मांगी है, और जो रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं, नॉर्मली हम रेजिडेंट ही होंगे जो इंडिया में हैं, तो उन्हें चेक या डीडी किस नाम से बनाना है ये नोट कर लें। ये इस नाम से बनेगा, विकास लाइफ केयर कॉल मनी एस्क्रो कलेक्शन। आर का मतलब रेजिडेंट अकाउंट। जो नॉन रेजिडेंट्स हैं आप चेक और डीडी में बस इतना ही लिखवाएंगे। चेक बनाएंगे तो आप यही लिखेंगे, और डीडी बनवाएंगे बैंक से तो आप सिर्फ इतना ही नाम लिखना है आपको। अब जो नॉन रेजिडेंट्स होंगे वो ये लिखेंगे, विकास लाइफ एस्क्रो कलेक्शन NR अकाउंट। ये आपको सही से पढ़ लेना है एक बार। ये नोटिस है, जब आप इसमें कुछ ज़्यादा फिल नहीं करना है, ये बैंक आपको फिल करके देगा। जब आप चेक या डीडी लगा देंगे, यहाँ पे अपना नंबर डाल देंगे चेक या डीडी का, जो भी होगा, डेट डाल देंगे, अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे अपना DP ID, क्लाइंट ID, कितने शेयर हैं आपके पास, ये भी आपको अगर मेल आई होगी, तो अगर आपको शेयर भूल भी गए हैं तो मेल आई होगी आपके पास, उसके अंदर मेंशन होगा कितने शेयर आपने ले रखे हैं। नोटिस नंबर आपको पता है तो लिख दीजिएगा, मेल में होगा बिल्कुल, और नहीं है तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, ये नंबर नोट कर सकते हैं आप। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो रजिस्ट्रार हैं इस कंपनी के, विकास लाइफ के बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन। और ये विकास लाइफ केयर का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो सबसे पहली बात नोटिस की चल रही है, बैंक से आप रिसिप्ट ले लेंगे। यहाँ से जब आप डीडी वगैरह लेंगे तो बैंक आपको रिसिप्ट दे देगा। अब इसके साथ एक लेटर और लगेगा, यहाँ पे आप डाल देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कोड, नोटिस नंबर डाल देंगे, यहाँ DP ID डाल देंगे। अपना DP ID कहाँ मिलेगी आपको, आप प्रोफाइल में जाएंगे अपने डीमैट अकाउंट की, वहाँ पे आपको DP ID मिल जाएगी। कितने शेयर आपने हेल्ड कर रखे हैं, ₹1.70 के आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन शेयरों को, तो वो ड्यू अमाउंट आ जाएगा। और ये चारों चीज़ आपको मेल में आई होंगी, ये चारों चीज़ वहीं से देख के आप भर सकते हैं। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको बिल्कुल भी इसमें। इसका सीधा सीधा प्रिंट आउट निकाल लेंगे आप। एक तो ये हो गई अगर आप डीडी या चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो। दूसरा प्रिंट आउट निकालेंगे आप इसका,
एनेक्जर 1 का। एनेक्जर 1 में आप ये डिटेल फिल कर देंगे, पैन नंबर और ये तीनों चीज़ें आपको मेल से ही मिल जाएंगी, ठीक है। ये भी, और पेमेंट डिटेल्स ये सब आप भर देंगे, चेक है, डीडी नंबर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आप भर ही देंगे खुद। अब इसका ऐसी का ऐसी इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, मतलब आपको सिर्फ डिटेल फिल करनी है। आपको जो यहाँ फिल करी है वही यहीं फिल करेंगे आप, ठीक है। ये दोनों प्रिंट आउट निकाल के आप बैंक में जाएंगे, स्टेपल करके चेक या डीडी लगा देंगे, बैंक आपको ये वाली स्लिप दे देगा, ठीक है। ये आपके पास एज ए प्रूफ का काम करेगी। और आप ये सबमिट कहाँ होंगे, इसकी ब्रांचेस दे रखी हैं, यहाँ ये सबमिट होंगे। ICICI की ब्रांचेस हैं ये, इन ब्रांचेस में कहीं भी आप सबमिट कर रखे हैं, ऑल ओवर इंडिया की ब्रांचेस हैं ये, अलग अलग जगह हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, पूरा एड्रेस दे रखा है। यूपी के रहने वाले तो आप गाज़ियाबाद है, पानाजी, मैसूर, अमृतसर, ये सब जगह दे रखे हैं। इन ब्रांचेस में आप कभी भी मतलब जाके 3 तारीख से पहले आप सबमिट करा सकते हैं और रिसिप्ट ले सकते हैं। अब ये हो गई आपकी चेक और डीडी के थ्रू कैसे करना था आपको। अब बात आती है ऑनलाइन एस्बा के थ्रू। ऑनलाइन एस्बा में क्या करना है, आपको एक फॉर्म दे रखा है एनेक्जर 3, ये आपको ओपन करना है। आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग आप ऑन करेंगे तो उसमें आपको एस्बा का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर सपोज़ करिए आपको नहीं मिलता वो ऑप्शन एस्बा का, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है एनेक्जर 2 का। ये दोनों आप भूल जाइए, इसका प्रिंट आउट निकालें, अपनी डिटेल फिल करें। फर्स्ट एप्लीकेंट है तो अपना नाम लिख देंगे, अगर कोई जॉइंट होल्डर है आपके डीमैट अकाउंट में तो उसका भी नाम लिख देंगे, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। डिपॉजिटरी का अकाउंट डिटेल NSDL में है तो NSDL का आएगा, CDSL में है तो CDSL का आएगा। ये वही बातें आ गई जो अभी मैंने बताई हैं, आपको मेल से मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे आप फिगर्स में भर देंगे या वर्ड्स में भर देंगे अमाउंट, और जो ऊपर डिटेल है सेम वही डिटेल यहाँ नीचे दी गई हैं। ये एज ए प्रूफ काम करेगा जब बैंक आपको देगा। अगर आपके पास ये प्रिंट आउट आपको तभी निकालना है जब आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, आप खुद नहीं कर सकते एस्बा का पेमेंट, तो आपको बैंक में जाना है अपने फिलअप करके और ये साइन वगैरह करके बैंक में दे देना है। अब बात आती है कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं, जिस बैंक में आपका खाता है, वो एस्बा की फैसिलिटी देता है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पेज ओपन होकर आएगा, आपको साइट का नाम डालना है bigshareonline.com, और ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। एक ऑप्शन आएगा इसमें राइट इशू कॉल मनी, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे आप तो राइट इशू का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है आपको, विकास लाइफ। यहाँ पे देखो आपको लिस्ट ऑफ ब्रांचेस मेंशन, मतलब बैंक्स के नाम आ जाएंगे। आप यहाँ पे ये सेबी की आपको साइट पे ले जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपका बैंक है या नहीं है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आ जाएंगी, कौन कौन सा बैंक है। सपोज करिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो यहाँ डाउनलोड फाइल करेंगे, डाउनलोड होके क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होके फाइल आ जाएगी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये डाउनलोड करी मैंने फाइल। डाउनलोड के बाद इसे ओपन करेंगे और अपनी ब्रांच आप देख सकते हैं इसमें। ये पूरी फाइल खुल के आ गई। इसमें ब्रांचेस दे रखे हैं जो जो एस्बा की फैसिलिटी आपको देंगी। आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे सपोज़ करिए मैं मेरठ में रहता हूँ तो मैंने मेरठ में एंटर मारा तो ये मेरठ की ब्रांचेस दिखा रहा है सारी, ठीक है। तो ये भी आ रही है, देखो सत्यम प्लाजा मेरे घर के पास है तो ये ब्रांच आ गई। मैं इस ब्रांच में जाऊंगा, अगर मेरे पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं है, इस ब्रांच में जाके ये फॉर्म दूंगा मैं ब्रांच को, फॉर्म फिलअप करके, और वो क्या करेगा, उतना ही अमाउंट मेरे बैंक से काट लेगा। मतलब बैंक रहेगा आपके खाते में ही, लेकिन एक लीन लग जाएगा उस पर। वो अमाउंट आप निकाल नहीं सकते जब तक विकास लाइफ के पास वो अमाउंट चला नहीं जाता, वो अमाउंट लीन ही रहेगा। और सपोज़ करिए आपको अगर अलॉट नहीं होते या कुछ भी रिजेक्शन वगैरह हो जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो वो लीन अमाउंट आपका हट जाएगा, वो आप अकाउंट में से निकाल सकते हैं कभी। ये हो गई फिज़िकल एस्बा की बात कि फ़िज़िकल एस्बा में आपको कैसे पेमेंट करना है, ये फॉर्म भरना है और बैंक में ले जाना है।
बैंक आपके लिस्ट ऑफ बैंक देख ही लेनी है आपको साइट से, यहाँ आके कि मेरा ब्रांच है, बैंक है या नहीं है, यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ऑनलाइन फैसिलिटी है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉगिन करना है अपने नेट बैंकिंग को। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये नेट बैंकिंग का मेरा लॉगिन पेज है। अब आपको आपके नेट बैंकिंग में हो सकता है अलग तरीके का पेज आए, किसी और बैंक की होगी, ये मेरी बैंक ऑफ इंडिया की है, तो मैंने रिक्वेस्ट ऑप्शन में मेरा ये एसबा का ऑप्शन दे रखा है, मैंने इस पर क्लिक करूँगा। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका हूँ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एसबा आईपीओ का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एसबा आईपीओ डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप विकास लाइफ का नाम आ रहा है, मतलब नाम भी आना चाहिए उस कंपनी का जिस कंपनी का राइट इशू में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ नाम आ रहा है। अब हमें कॉल मनी के लिए रिक्वेस्ट डालनी है तो बिड कम एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे विकास लाइफ का हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एनएसडीएल में है तो क्लाइंट आईडी डीपीआईडी डालेंगे, सीडीएसएल में है तो आप सीडीएसएल का डीमेट का जो अकाउंट नंबर होता है वो डालेंगे, आप अपना पैन नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे शेयर होल्डर ऑफ द आईपीओ कंपनी, आप शेयर होल्डर हैं तो ये डालेंगे। यहाँ पे कितनी यूनिट होल्ड कर रखी है आपने और ₹1.70 यहाँ प्राइस आएगा। जब कंटिन्यू करेंगे आप तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपसे पासवर्ड वगैरह मांगेगा और आपकी स्लिप वो जनरेट हो जाएगी। आपका काम ख़त्म, बस इतना ही काम करना है। और जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है वो फिज़िकल मोड ऐसे करेंगे एनेक्सर 3 के द्वारा। बैंक आपको ये रसीद दे देगा जो ये वाली है। ठीक है, काम ख़त्म, इतना ऐसा ही काम करना है आपको। ये सारी बातें हो गई चेक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से। ऑनलाइन एसबा मैंने बता ही दिया, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल एसबा भी मैंने बता दिया, एनेक्सर 3 यूज़ करके आप बैंक जाके अपने पेमेंट करा सकते हैं। बैंक की कौन कौन से बैंक हैं वो भी मैंने लिंक दे दिया है आपको। ठीक है, सपोज़ करिए एक चीज़ और आती है, किसी को मेल भी नहीं आई होगी तो ये एनेक्सर 1, 2, 3 आपको कहाँ से निकालना है, इसका भी एक सीधा सा ऑप्शन है। कुछ भी नहीं करना है आपको, bigshareonline.com पे जाना है, ये साइट ओपन करनी है। ये साइट ओपन करने के बाद फिर दोबारा वही पेज आएगा, राइट इशू में जाना है आपको। राइट इशू में जाने के बाद कॉल मनी पे जाना है आपको। पहले हम राइट इशू में गए थे बैंक्स देखने के लिए, अब हमें कॉल मनी पे जाना है। विकास लाइफ सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप इस पर डालेंगे तो आपके ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। जो नोटिस है वो एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 आप यहाँ से डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और आपको अगर मेल नहीं आया है तो ये नोटिस हो गया, ठीक है, ये आपका एनेक्सर 1 हो गया, ये एनेक्सर 2 हो गया, ये फिजिकल एसबा के लिए हो गया एनेक्सर 3, ये आपका चेक और डीडी के लिए हो गया। और ये नोटिस की कॉपी लगेगी ही अगर आप चेक या डीडी के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, ये आपको बैंक देगा। अब लास्ट ऑप्शन आता है एडिशनल ऑनलाइन मोड। ये आपको ब्रोकर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपका डीमेट अकाउंट दिखाइए, देखिए ये वाला ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, ऑनलाइन एसबा वाला, आपको फिजिकल एसबा वाला भी बता चुका हूँ। ये अगर आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आप अपने ब्रोकर से बात करके इस माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बातों का जो ध्यान रखना है, जितने आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं पूरी पेमेंट एक ही बार में कराएं, पार्ट पेमेंट ना करें और विड्रॉल भी ना करें 3 तारीख से पहले। अगर आपने विड्रॉल कर लिया, एसबा लीन हटा दिया तो भी आपको शेयर अलॉट होने वाले नहीं हैं। और जो आपने कॉल मनी पहले दे रखी है ₹1.10 या जो भी, वो भी आपका पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा, कंपनी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। कस्टमर केयर नंबर आ ही गए हैं आपके पास, कुछ दुविधा हो तो आप बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसी से मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।